राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे जेठ माह में पड़ने वाले गंगा दशहरा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो आइए अब जान लेते हैं जेठ माह में गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो जेठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थीं। गंगा दशहरा पर दान और स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। साल 2024 में गंगा दशहरा 16 जून दिन रविवार को है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा स्नान से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णुपदी पुण्य सलीला माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अतः यह दिन गंगा दशहरा या जेठ का दशहरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गंगा जल के स्पर्श से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जेठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर माँ गंगा हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आई थीं और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। गंगा दशहरा पर्व का महत्व स्नान और दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन स्नान दान करना बेहद लाभकारी और बेहद पुण्यदायी माना जाता है। तो साल 2024 में गंगा दशहरा का पर्व 16 जून दिन रविवार को मनाया जाएगा। यह जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने का विधान है। यदि आप गंगा के तट पर जाने में असमर्थ हैं तो आसपास के तालाब या नदी में भी माँ गंगा का नाम लेकर डुबकी लगा सकते हैं। डुबकी लगाते समय ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप चाहें तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दशमी दशहरा के नाम से इसको जाना जाता है। तो 10 चीज़ों का दान अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करते समय सुनी जाने वाली कथा, पूजन करते समय सुनी जाने वाली कथा के बारे में। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे। उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थीं। यह जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गईं, लेकिन इससे भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव, बस महादेव ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तपस्या करते थे। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए।
और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के बेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रभावित किए और शिव जी माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिए। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के जटा में बंधी रहीं। फिर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोला और माँ गंगा को धरती में जाने के लिए कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आईं, तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थीं, उस दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ी थी, जिसे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव मनाया जाता है। बोलिए माँ गंगा की जय। हर हर गंगे। इस प्रकार से गंगा दशहरा की कथा पूर्ण होती है कि किस प्रकार से माँ गंगा पृथ्वी पर आई थीं और जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थीं उस दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। अब जान लेते हैं गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके साथ ही इस पावन दिन पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस पावन दिन पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना भी आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरा उपाय जान लेते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन एक सादे कागज पर गंगा स्रोत लिखें और फिर उस कागज को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। हर कार्य में सकारात्मक नतीजे मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से गंगा दशहरा के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में गंगा दशहरा की कथा और गंगा दशहरा पर्व के बारे में जाना। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी की कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माँ गंगा।